हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न लिया गया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अवश्य देख ले। पार्ट 1 भी डाल दिए हैं और पार्ट 2 भी डाल दिए हैं। तो अब पार्ट 3 से हम प्रश्न लिए हैं। इसे 11 नंबर से लिया गया। समांतर श्रेणी में 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद होगा? तो प्रथम पद ऋणात्मक की बात कर रहा है तो ए में ऑप्शन दिया गया है 6वां पद, बी में 7वां पद, सी में 8वां पद और डी में 9वां पद का रहा। तो अब यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं कौन सा ऐसा पद होगा जो प्रथम पद ऋणात्मक होगा, माना माइनस में होगा। तो यहाँ से सोल्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं ए बराबर क्या करते हैं। ए बराबर क्या होगा 25 और बी बराबर क्या होगा 20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। तो डी बराबर पढ़े हैं कि बी माइनस ए होता है। तो बी का मान हो गया 25 और ए का मान हो गया 20। 25 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो गया 5, माना डी का मान क्या निकल गया मेरा 5। तो यहाँ पर पद चेक कर रहे हैं कि कौन सा पद मेरा क्या होगा तो ऋणात्मक होगा। प्रथम पद सबसे पहले तो नहीं होगा, प्रथम पद ए बराबर होता है। प्रथम पद बराबर ए होता है। दूसरा पद की बात करेंगे ए प्लस डी होता है। तीसरा पद की बात करेंगे ए प्लस 3D है। तो पहला पद दूसरा पद तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 पद से हम निकालते हैं, तीसरा पद से, तृतीय पद से। तृतीय पद बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस 2D। ए का मान कितना हो गया 25 प्लस 2 गुना डी का मान निकाले हैं 5। डी सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो बी का मान दिया गया आपको कितना, बी का मान हो गया 20 लिया है। ए का मान क्या 25। तो इसको घटाएं 20 में से 25 करते 20 कितना होगा -5 होगा। यहाँ मिस्टेक हो गया इधर तो माइनस यहाँ। तो ए बराबर क्या 25 प्लस 2 गुना डी का मान -5। तो ये आपका 25 और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस प्लस क्या हो गया मेरा माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। तो 25 में से 10 गया तो क्या होता 15, माना 15 निकलता है। तो ये 15 जो निकला है मेरा पॉजिटिव में निकला है, पॉजिटिव, माइनस में तो नहीं निकला है। इसीलिए क्या होगा ये मेरा क्या होगा तो आंसर क्या होगा नहीं होगा। चौथा पद की बात करते हैं। चतुर्थ पद की हम बात कर रहे हैं। चतुर्थ पद की बात कर रहे हैं। चतुर्थ पद की बात कर रहे हैं। ए प्लस क्या होगा 3D। ए का मान गया 25 प्लस 3 और डी का मान क्या होगा, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकाले हैं माइनस क्या होता है -5 होता है। तो 25 माइनस प्लस क्या माइनस हो गया। तब कितना हो गया 3 में 5 गुना 5 दिया कितना होता है 15। 25 में से 15 घटाए तो कितना हो रहा है 10 हो रहा। तो यहाँ पर प्रश्न का प्रथम पद ऋणात्मक, ये भी मेरा क्या हो गया, ये भी क्या हो गया मेरा आंसर नहीं हुआ। इसलिए पांचवा पद की बात कर रहे हैं। पांचवा पद ए प्लस 4D होगा। ए बराबर मेरा क्या 25 प्लस 4 गुना डी का मान लिखे हैं कितना, डी का मान जो निकाले हैं कितना -5। तो ये हो गया 25 अब प्लस माइनस में 5 और गुना 4 करेंगे तो 20 20 ये हो गया कितना 25 में से 20 जो घटाएंगे कितना हो गया 5 मेरा हो गया। 5 जो हो रहा है, जो 5 जो निकला ये भी क्या हो गया मेरा पॉजिटिव में निकला रहा है, पॉजिटिव। तो ये भी मेरा क्या हो गया आंसर नहीं होगा। फिर आगे चलते हैं। पांचवा पद तक निकाले हैं, फिर छठा पद भी निकालना पड़ेगा हमको। चलिए छठा पद की बात कर रहे हैं। छठा पद की बात करते हैं। छठा पद जो निकालेंगे ये क्या होगा
a प्लस 5d, a का मान हो गया 25 प्लस 5 क्या हो गया 5 और d का मान निकाले -5, इसको कीजिए तो माइनस प्लस क्या माइनस है 5 गुना कर 25, ये घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। जबकि प्रश्न बोल रहा है क्या करें ऋणात्मक पद निकालें कि यहाँ पर 0 निकालते 0 क्या होगा मेरा आंसर नहीं होगा। 7वां पद की बात करें 7 पद की बात कर रहे हैं, इसका विपरीत होता है a प्लस क्या आता है 6d, a का मान हो गया 25 प्लस 6 गुना d का मान हो गया 5, ये हो गया 25 अब माइनस प्लस क्या हो माइनस 6 में 5 गुना करेंगे क्या 30 होगा, क्या 13 होगा 30, तो 25 में से 30 घटाएंगे तो क्या होगा -5, यहाँ तक क्या होगा ऋणात्मक, ये जो निकल रहा गया क्या होगा तो ऋणात्मक निकला मेरा क्या हो ऋणात्मक। यहाँ पर प्रश्न करा प्रथम पद ऋणात्मक होना चाहिए, तो कौन सा पद निकाले हम 7 पद, तो आंसर क्या हो गया मेरा आंसर क्या हो गया 7 हो गया।